अस्सलाम वालेकुम जी, WR में खुश आमदीद। आज के हमारे मेहमान हैं जी साजिद भाई। साजिद भाई जो हैं वो ब्लूटूथ फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। ब्लूटूथ पे माशाल्लाह काफ़ी वर्किंग की है और पुराने वर्किंग 3-4 साल से वर्किंग कर रहे हैं। तो इनसे आज हम गुफ्तगू करते हैं कि ये जो ब्लूटूथ फैक्ट्री के टाइटल से जाने जाते हैं, जिस तरह का वक़्त शुरू हो गया है, क्या इन्होंने फैक्ट्री से दुकान में शिफ्ट हो गए हैं या फैक्ट्री से इन्होंने अब अपना कारखाना बना लिया ब्लूटूथ का? जी साजिद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी पहली बात का बहुत शुक्रिया आपके आने का। बहुत शुक्रिया जी। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैसे पहले ब्रीड करवा रहे थे और उसी तरह करवा रहे हैं। उसमें कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं, कुछ मोटेशन चेंज हो गई हैं, वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड कर लिया हुआ है। हमारे नाज़रीन को बिल्कुल एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें ब्लूटूथ का, कि ब्लूटूथ कैसे काम करता है। अच्छा, ब्लूटूथ मतलब मेरा ख्याल है 2020 से ब्रीड करवा रहा हूँ। उस टाइम जब मैंने ब्लूटूथ ब्रीड अपना करवाना शुरू किया था, तो उसमें होता ये था कि जब किसी भी ब्लूटूथ बर्ड को किसी भी ब्लू फिशर से पेयर करते हैं, तो उसमें से जितने भी चिक्स आते हैं वो सारे पार ब्लू आते हैं। और पारब्लू उस वक्त मेरे ख्याल से 18-20 हज़ार रुपये का था, शायद जी। इससे भी ज़्यादा था। और उस टाइम पे मैं ब्लूटूथ फिशरी भी ब्रीड करवा रहा था और ब्लूटूथ अपलाइन भी करवा रहा था। आई रिमेंबर कि मैंने अपलाइन लिया था और अपलाइन के साथ मैंने लेना था पारब्लू, ताकि मैं पारब्लू अपलाइन प्रोड्यूस कर सकें। और 2020 की ही बात है, मैं आपके पास आया था जी और तब आपने वो बताया था कि ये मेरा ब्लूटूथ से ही निकला हुआ जी पारब्लू जी है। बिल्कुल तो ऐसे। फीमेल मैंने आपसे दी थी। अच्छा, तो दोबारा बता रहे थे कि ब्लूटूथ किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं? ब्लूटूथ प्रोड्यूस करने के बहुत डिफरेंट तरीके हैं। अपना पारब्लू टू पारब्लू भी ब्रीड करवा के उसमें से जितने भी ब्लू चिक्स आएंगे उनकी आपको टेस्ट ब्रीड करनी पड़ेगी। और अगर आपने कंफर्म ब्रीड कराना है तो कोई भी एक ब्लूटूथ बर्ड लेके उसको पारब्लू से ब्रीड करवा लें आप। उसमें से जितने भी ब्लू फिशर आएंगे वो कंफर्म ब्लूटूथ होंगे। आज के वक्त में जिस तरह की हालात है मार्केट के, आप क्या समझते हैं कि ब्लूटूथ को हम किसके साथ पेयरअप करें तो सबसे ज़्यादा अच्छी पेयरिंग है वो? अच्छा, उसमें देखें, अब मैंने ना जो ब्लूटूथ है वो बड़ा लिमिटेड ब्रीड करवा रहा हूँ। उसमें मेरे पास जो टॉप क्वालिटी के बर्ड्स थे ऑफलाइंस में, मैं वो ब्रीड करवा रहा हूँ। या ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट B2 थे। सिर्फ जो मैंने ना अपनी एक लिमिटेड किस्म की ब्रीड है वो करवा रहा हूँ, बाकी मैं बहुत ज़्यादा ब्लूटूथ ब्रीड नहीं करवा रहा। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपडेट कर ली हैं। मैं एक्वा में चला गया हुआ हूँ। मैंने डन फेलो का भी पेयर लगा लिया हुआ है स्प्लिट्स में। और उसके अलावा एक्वा इनो में काम कर रहा हूँ, एक्वा पेल फेलो में काम कर रहा हूँ। उसमें मैंने ब्लूटूथ यूज़ किया हुआ है। जैसे एक्वा B2 की मेरे पास फीमेल है स्प्लिट पेल फेलो की। मैंने अभी देखी है, बहुत खूबसूरत और बहुत फीदर मास्किंग के साथ वो तो female। उसको मैंने B2 अप्लायंस स्प्लिट पेल फेलो से लगाया हुआ है। अच्छा, तो उससे क्या बच्चे आपके पास आएंगे? अच्छा, उसमें B2 अप्लायंस आएंगे या एक्वा B2 आएंगे, इसके अलावा बर्ड कोई नहीं आएगा। और क्योंकि जो मेरा जो B2 बर्ड है वो भी स्प्लिट पेल फेलो है और फीमेल भी स्प्लिट पेल फेलो है, तो सारे बर्ड जो विजुअल आएंगे वो तो एक्वा B2 होंगे या B2 अप्लायंस होंगे ना। उसके अलावा जो होंगे वो पॉसिबल हो जाएंगे। साहिद भाई, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि वक्त के लिहाज से आपने अपनी प्रोडक्शन जो है या अपना सेटअप जो है वो बढ़ाया है या कम किया है, क्या किया, किस तरह से चल रहे हैं, इसको बताओ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पर आपने सेटअप देखा है, मेरा थोड़ा सा सेटअप इंक्रीज हुआ है, अच्छा, कम नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने पेयर मैंने पिछले साल ब्रीड कराए थे तकरीबन मैं उतने ही करवा रहा हूँ। हाँ, कुछ केजेस मैंने पे और ऐड कर लिए हुए हैं कि जो चिक्स वगैरह आते हैं जब उनको होल्ड करना होता है, या कुछ चिक्स जो मैंने अपने लिए रोकने होते हैं, उसके लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा केज ऐड कर लिए हुए हैं कि मैं उनको ना प्रॉपरली पूरा साल उनको वो अपने पास सेफ रख सकूँ। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड बर्ड होके बर्ड मरता बहुत है, तो उसके लिए मैंने कुछ स्पेस अपनी रखी हुई है जहाँ पे मैंने भी बर्ड नहीं लगाए हुए। और बाकी जो बर्ड है वो ब्रीड करवा रहा हूँ। साहिद भाई, ये जो आपने बात की है ना, यकीन करें कि हमें सब लोग कहते हैं कि वो, मैंने पहले भी शायद एक मतलब बात की थी कि 8 पोर्शन वाला एक केज ले लें और 5-6 पेयर आप उसमें लगा लें। लेकिन ये कोई भी बंदा नहीं कहता कि आपने भाई कोई 4 पोर्शन या कोई 8 पोर्शन केज अलहदा भी उसके साथ खड़ा करना है, ताकि आपके पास जो ब्रीड आती है ना, आप उसको भी वहाँ पे शिफ्ट आउट कर सकें। जब ब्रीड आती है ना बंदे के पास, तो बंदे के पास इतनी हिम्मत नहीं होती, इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उसको कोई 15 दिन महीना जो है वो उसको होल्ड कर सके। जगह नहीं, उसकी स्पेस ही नहीं होती उसके पास। तो वो इस तरह से फिर मार्केट में औने पौने दामों निकालेगा, रेट भी वैसा जो मिल रहा है उस पर निकालेगा। तो ये आपकी मैंने बड़ी अच्छी बात अच्छा लगी वकास है। भाई, इसमें ज़रूरी है जब भी कोई लोग अपना सेटअप लगाना चाहते हैं या कोई भी इस तरह का काम करते हैं, तो उसमें देखें, या तो आप उसको ब्रीड नहीं करवा रहे, जब वो आपका बर्ड मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से 4 से 5 से, तो आप ये देखें अगर एक पेयर 3-4 से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसमें 3 क्लच देने हैं, तो एटलीस्ट आप कम से कम बच्चे भी, अगर उससे 10 बच्चे ले रहे हैं तो 10 बच्चे रखने के लिए आपको स्पेस तो होनी चाहिए ना। मतलब ऐसा नहीं हो सकता अगर उसने पहले क्लच में 3 बच्चे दिए हैं तो बच्चे उनके साथ ही हैं, आप अगला क्लच भी ले लेंगे, अगले क्लच में उसने फिर चले 3 बच्चे दिए हैं तो तीसरे 3 बच्चे भी उसके साथ हैं, और अगले क्लच में आपने अगर 4 बच्चे लिए, वो 4 बच्चे भी साथ हैं और वो सारे 2 बाई 1.5 के केज में रह रहे हैं,
तो उसमें क्या होगा कि आपके चिक्स एक्सपायर होना शुरू हो जाएंगे, जो बड़ा पेयर है वो अग्रेसिव हो जाएगा, वो बच्चों को मारने लग जाएगा। तो उसके लिए आपके पास एक अदर स्पेस होनी चाहिए, अदर केजेस होने चाहिए, जिसमें आपने उनको शिफ्ट करना है। और अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है, तो जब आपके बर्ड्स लड़ना शुरू होंगे, एक दूसरे को मारना शुरू होंगे, तो फिर आपकी कोशिश होगी कि यार मैं सबसे पहले इनको उठाऊं, जाके मार्केट ले आऊं। और जब आपने मार्केट लेके जाना, मार्केट वाले ने जो भी देना, आपने कहना भाई आप इसको रख लें, मेरी और मुझे जान पैसे छुड़ा बस है ना, जी। देखो। तो इसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस होनी चाहिए, एक्स्ट्रा केजेस होने चाहिए, जब आपके पास ब्रीड आ जाए तो आप उसको इजीली होल्ड कर सकें। अच्छा साजिद भाई, नया क्या ऐड किया शेड में, क्या ब्रीड करवा रहे हैं साल आप? नया मैंने जैसे आपको बताया है कि एक्वा इनो प्लाइन पे काम कर रहा हूँ, हम्म, एक्वा पेरफेलो प्लाइन पे काम कर रहा हूँ, हम्म, और डनफेलो प्लाइन पे काम कर रहा हूँ। सही है। तो ये म्यूटेशन आप इस मरतबा breed उसके अलावा जो पहले भी काम कर रहा था, बीटी प्लाइन पेल फेलो है, उस पर काम कर रहा हूँ, पार्बलू प्लाइन पेल फेलो है, उस पर काम कर रहा हूँ, कुछ स्लेटियो प्लाइन ब्रीड करवा रहा हूँ, कुछ ब्लूटू प्लाइन सिंपल ब्रीड करवा रहा हूँ, कुछ ग्रीनो प्लाइन सिंपल ब्रीड करवा रहा हूँ। उसके अलावा लोटिनो प्लाइन और क्रिमिनो प्लाइन के भी तकरीबन वर्किंग के कोई 8 से 10 पेयर लगे हुए हैं। ज़्यादातर वर्किंग आपकी इनो पे ही है सारी, ये पेल फेलो और फिर डन फेलो, फिर वो जो तीसरा बड़ा मतलब होता है। बेसिकली जो वर्किंग है वो एट द एंड रेड आइस पे ही है, वो इनो में है, वो डन फेलो में है, वो पेल फेलो में है। तो अल्बाइनो क्रीमिनो वो नहीं करवा रहे आप? अच्छा, मैं कमर्शियल मतलब शुरू से मेरा ये कि मैं अल्बाइनो कम्युनिटी में बहुत लिमिटेड के 2-4 पेयर ब्रीड कराता रहा हूँ। मैं कमर्शियल बर्ड्स बहुत कम ब्रीड करवाता था। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह मैंने मतलब तो ये उन लोगों को भी देखा है जो 3 साल पहले क्रीमिनो अल्बाइनो जिनके पास नहीं था, जब कीमतें 10-10 हज़ार पे, क्रीमिनो हमारा 35-40 हज़ार पे गया है, जिन लोगों ने ख़त्म किया हुआ था उन्होंने भी शेडो में दोबारा डाला है, कॉलोनियाँ बनाई हैं, 100-100 पेड़ बनाए हैं। तो आपने इनो जीन अच्छा, इनो पे देखें, मैं मतलब जो लोग ब्रीड करा रहे हैं उनकी अपनी चॉइस है। एक तो म्यूटेशंस में इसलिए ब्रीड कराता हूँ, मुझे कलर जरा ज्यादा पसंद है। जब क्रीमिनो अल्बाइनो में हम 2 कलर्स पे रुक जाते हैं, तो उसको भी मैंने ऑफलाइन में डाल दिया हुआ वैसे तो। और म्यूटेशन मुझे पसंद है कि उसमें स्पेशली ऑफलाइन हैं, और फिर उसमें जब डिफरेंट वैरायटी ऐड हो जाती है, जैसे एक्वा है, पार्बलू है, फिर डाइलूट हैं, फिर पेल फेलोज हैं, तो उसमें कलर्स में बहुत डिफरेंट वैरायटी है, तो वो मुझे पसंद है। और फिर मेरी कोशिश ये होती है कि जो चीज़ मुझे पसंद है मैं वो ब्रीड कराऊँ। कमर्शियली जो गर्मियों है उसमें मैंने लास्ट में अपने लिए कुछ अल्बाइनो B2 प्रोड्यूस करवा लिए हुए थे, तो वो 2-4 पेयर से मेरा जो प्रोडक्शन है गर्मियों की उतनी आ जाती थी कि जो कमर्शियल एस्पेक्ट मैंने देखना होता था मेरा पूरा होता था। मतलब बेसिकली वो चस्का पूरा होता था कि यार मैं भी कर्मिनो ब्रीड करा लूँ, क्योंकि होता ये था कि जब साडे कर्मिनो बाबा जी ने कहते हैं ना ठरक, कि ठरक पूरा हो जाता जी है। जो ठर्क थी, और उसमें होता ये था कि जब भी आपसे कोई मोटेशन का बर्ड लेने आता था उसको भी साथ होता था कि यार कोई कर्मिनो अल्बाइनो भी दे दें। तो मेरे पास बड़े लिमिटेड से बर्ड होते थे, और मैं मतलब शुरू से मेरी कोशिश रही है कि कमर्शियल एस्पेक्ट में थोड़ा कम रहूं। ज़्यादा म्यूटेशन में आते हैं। मोटेशन में मतलब अपनी चॉइस है मेरी। देखिए, मैं एक बर्ड ब्रीड करा रहा हूँ, वो महंगा है या सस्ता है, एट द एंड महंगा बिका या सस्ता बिका, मुझे एक सेटिस्फेक्शन हो गया, मेरा शौक पूरा हो गया है। कुछ भी नहीं लग गया ना, तो मेरा शौक तो पूरा हो गया ना, तो सही है। मेरा शौक पूरा हो जाता है। अच्छा, मैं अभी आपके बर्ड देख रहा था, माशाल्लाह बड़े अच्छे साइज़ में हैं। और जो ब्लू प्लान मैंने देखे जो इस वक्त रेस्ट के मोड में बिल्कुल बैठे हुए थे, बड़ा अच्छा साइज़ उनका डेवलप हो गया हुआ था। तो क्या करते हैं, किस तरह से आप इसको मैनेज करते हैं कि आपका एक तो उसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त और सेकेंडली उनका साइज़ बहुत ज़बरदस्त, इसमें किस तरह से काम कर रहे हैं आप? ये ना जो आपने ब्लू अप्लाइन देखे थे सारे ना ब्लूटूथ अप्लाइन है, ये तो अच्छा, ये ब्लू टू में थे ऊपर? हाँ, सारे क्या ब्लूटूथ बात है, अप्लाइन यानी थे। इसको हमने किसी भी ब्लू बर्ड के साथ निकाला और हमारे पास पार्बलू आ जाएंगे। फार्बलू आ जाने। अच्छा, बेसिकली ये लाइन है को 3-4 साल में बनी है, मतलब ऐसा नहीं अच्छा, सब कि डे फर्स्ट में बनी, ऐसा नहीं है। तो ये 3-4 सालों में बनी है। और अभी भी कुछ बर्ड जो है शौकिया रखे हुए हैं कि यार नहीं, ये कमर्शियल अगर नहीं हुए तो कोई बात नहीं, मतलब पसंद है ना कि मैंने ऑफलाइन ब्रीड कराना है। तो इसमें से कुछ बर्ड जिनकी एज है, तो ये एक क्लच में इनसे करवाना है, तो ये डिफरेंट केजेस में डिफरेंट पेयर जाते जाएंगे और ये ब्रीड करते रहेंगे। बाकी ये लाइन बन गई, उनका साइज वगैरह जो है वो अच्छा बन गया है, डेवलप हो गए हुए हैं। तो बाकी जो नॉर्मल सीड है, बाकी चीज़ें वो सारी नॉर्मल ही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत स्पेशल चीज़ डालता हूँ उनका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है या इनके कोई फीचर्स चेंज हो जाते हैं, वो किसी भी चीज़ से नहीं है। हाँ, इन्वायरमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। जब बर्ड को इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा तो वो खुश होगा, तो उसकी कंडीशन अच्छी होगी। स्ट्रेस में नहीं होगा तो बर्ड जी, अच्छा सिंपल है ग्रो ये। करेगा। सही है। साजिद भाई, एंड में बताएं कि हमारे नाजरीन को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो कौन से बर्ड पे काम करें? अच्छा, पहला तो देखें जी, मतलब जो दिल से बात जाती है कि जो आपको पसंद है, जो आपको लगता है कि यार ये बर्ड अच्छा है, और उसमें उसमें से आपने जो कमर्शियल एस्पेक्ट है उसको आपने साइड पे रख के काम करना है।
सबसे पहले आप अपना इसका शौक पूरा करें, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि यार मैं इसको कमर्शियली भी काम करूं, तो जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो 1 साल 2 साल का, जब आप 1-2 ब्रीड्स लेंगे उसके बाद आप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो आप इसमें कामयाब होंगे। लोगों का ये होता है कि उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं होता है इस काम में, वो लोगों को देख के आते हैं और लोगों को ये लगता है कि यार बस अब पेड़ लगाया है और ये मशीनें चल पड़ी और पैसे निकलना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। नहीं। और जितने भी बिजनेसेस हैं उसमें अप एंड डाउन आते हैं, इसी तरह ये लबर का भी काम है, इसमें अप एंड डाउन आते हैं। सम टाइम होता है कि वो बर्ड्स बहुत ऊपर चले जाते हैं, सम टाइम होता है कि वो बहुत लो कॉस्ट पे आ जाते हैं, तो ये चलता रहता है। तो इसमें ना सिर्फ आप इसको एज ए शौक काम करेंगे तो हैप्पीली कर लेंगे। जब आप एज ए बिजनेस से आए होंगे और आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और सेकेंडली मतलब मैं 2013 से ब्रीड करवा रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ। 11 साल हो गए आपको लबर्ड। अच्छा, लबर्ड पे ही आई है कुछ और बर्ड? मैंने लव बर्ड ब्रीड कराया ना, अच्छा, मतलब पसंद है ये, बाकी बर्ड भी अच्छे लगते हैं पर ये ना फर्स्ट लव है, लव बर्ड। अच्छा, 2013 से मैं इसको ब्रीड करवा रहा हूँ और मैंने 2019 मैंने इसको एज ए कमर्शियल स्टार्ट किया था। 2019 में। हाँ, इसको हाइब्रिड हुई थी सही वाली। उससे पहले मैं एज ए शौक जो हॉबी था वो ब्रीड करवाता था, इसमें से कोई इनकम नहीं आती थी, पल्ले से पैसे लगते थे। डिफरेंट कलर्स के मैं मतलब बर्ड्स जो होते थे मुझे पसंद थे, मैं कह रहा जैसे ब्लू भी होना चाहिए, ग्रीन भी होना चाहिए, रोजी गोली के मैंने बर्ड्स रखे थे, डिफरेंट कलर्स के थे, मैंने वो सारे रखे हुए थे। अच्छा, जब मैं 4-5 साल शौक करता रहा ना तभी मैं इजी था, और उसके बाद जब कमर्शियल किया मैंने तब भी इजी है, और मैंने इसको हमेशा अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम रखा है। फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम मेरी जॉब है और मैं उस पर बहुत सेटिस्फाइड हूँ और खुश हूँ। तो मुझे कभी भी मेरे पे ना बोझ नहीं बने। जो मैं दाना इनको अच्छे टाइम में डाल रहा हूँ वो आज भी डाल रहा हूँ, और जो मेरा सॉफ्ट फूड है, जो मल्टीविटामिन कैल्शियम जो है, जो मैंने पिछले साल डाले थे या उससे पिछले साल डाले थे, इस साल भी वही डाल रहे हैं। साजिद भाई की गुफ्तगू आपने सुनी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।